कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। पदच्छेद। कर्मणः अर्थात कर्म का स्वरूप, ही अर्थात क्योंकि, अपि यानी भी, बोद्धव्यम अर्थात जानना चाहिए, च यानी और, विकर्मणः निषिद्ध कर्म का स्वरूप, अकर्मणः अकर्म का स्वरूप, च यानी तथा, बोद्धव्यम जानना चाहिए, गहना अर्थात गंभीर, कर्मणः अर्थात कर्म का, गति अर्थात विषय। अनुवाद। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का रूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का विषय अति गंभीर है। टिप्पणी। पिछले श्लोक में बतलाया गया था कि कर्म और अकर्म का निर्णय करने में बड़े बड़े शास्त्र ज्ञाता विद्वान भी चक्कर में पड़ जाते हैं। इस पर अर्जुन ने कहा कि इसमें ऐसी क्या कठिन व जटिल समस्या है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हाथ पांव हिलाना कर्म है और कुछ ना करना, शांत बैठे रहना अकर्म है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक काम कर्म नहीं होता, अपितु केवल शास्त्र विहित अहंकार रहित निष्काम कर्म ही कर्म होता है। शास्त्र द्वारा निषिद्ध कर्म विकर्म होता है तथा कर्म का सर्वथा अभाव अर्थात कुछ न करना अकर्म होता है। इन सब को सही प्रकार जान और समझ लेना परमावश्यक है, क्योंकि कर्म का विषय नितांत गहन व गूढ़ है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत सन्न कर्म कृत। पदच्छेद। कर्मणि अर्थात कर्म में, अकर्म अर्थात अकर्म को, यह जो, पश्येत देखे, अकर्मणि अर्थात अकर्म में, च और, कर्म कर्म को, यह यानी जो, सह वह, बुद्धिमान अर्थात समझदार, मनुष्येषु अर्थात आदमियों में, सह यानी वह, युक्तः अर्थात योगी, कृत सन्न कर्म कृत अर्थात समस्त कर्मों को करने वाला। अनुवाद। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह ही आदमियों में समझदार है और वह ही योगी तथा समस्त कर्म करने वाला है। टिप्पणी। कर्म चाहे वह शास्त्रानुकूल है अथवा शास्त्र विरुद्ध, सदा हाथ पैर हिलाकर ही अर्थात इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर के व्यापार मात्र से ही किया जाता है। ऐसा होने में वस्तुतः कर्म तो इंद्रियादि द्वारा ही किया जाता है, किंतु जीवात्मा अज्ञानता के कारण स्वयं को उसका कर्ता मान बैठता है। बुद्धिमान मनुष्य इस धोखे में नहीं आते और वे इंद्रियादि को, जिन्हें कर्म नहीं करने वाला माना जाता है, कर्म करने वाला समझते हैं, यानी वे अकर्म में कर्म देखते हैं। इसी प्रकार वे आत्मा को, जिसे कर्म करने वाला माना जाता है, कर्म नहीं करने वाला समझते हैं, यानी वे कर्म में अकर्म देखते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे चलती नाव में बैठा कोई व्यक्ति तट पर खड़े वृक्षों को चलता हुआ देखता है और अपनी चलती हुई नाव को खड़ी हुई पाता है। यात्रा समाप्त कर लेने पर उसे यथार्थ ज्ञान होता है कि चलते दिखाई पड़ने वाले वृक्ष वस्तुतः वहीं के वहीं खड़े हुए थे, अर्थात वह अब कर्म में अकर्म देखने लगता है और एक जगह खड़ी दिखाई देने वाली नाव वास्तव में अब तक चलती ही रही थी, अर्थात वह अब अकर्म में कर्म देखने लगता है। इसी संदर्भ में दूसरा उदाहरण दूर से चले आते आदमी का है, जो पहले तो भ्रांतिवश एक ही स्थान पर खड़ा मालूम पड़ता है, किंतु जब वह निकट आ जाता है तब सत्य का आभास होता है कि ओहो, वो तो अब तक निरंतर गतिमान ही रहा है। दूसरे शब्दों में, अज्ञान दूर होने पर वह अकर्म में कर्म देखने लगता है। इन सभी दृष्टांतों से यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं कि झूठे कर्म में वास्तविक अकर्म का तथा झूठे अकर्म में वास्तविक कर्म का बोध मनुष्य को तभी होता है जब उसकी बुद्धि से अज्ञान अथवा मोह का पर्दा हट जाता है। एक ऐसा ही अन्य भ्रामक तत्व अहंकार अथवा अहम भाव है, जो जीव को जीवलोक में ही उलझाए रखता है
और अमरत्व की ओर बढ़ने नहीं देता। हमें यह ठोस वास्तविकता स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि केवल कर्म नहीं, बल्कि अहंकार युक्त कर्म बंधन का कारण होता है। कर्मों का सर्वथा त्याग कर देने, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने तथा बिल्कुल शांत हो जाने से भी ये बंधन टूटने वाले नहीं। इन्हें तोड़ना है तो अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि बंधनों का कारण तो अहंकार है। चाहे कैसा भी कर्म हो, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म अर्थात विकर्म या सर्व कर्माभाव अर्थात अकर्म, यदि वह अहंकार युक्त है तो उससे बंधन अवश्य होगा। इसके विपरीत इन तीनों भेदों में से कोई सा भी कर्म हो, यदि वह अहंकार रहित है तो बंधन होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसी बात को श्री कृष्ण ने 4 श्लोक पहले अपना ही उदाहरण देकर अर्जुन से कहा था कि यद्यपि वे कभी भी कर्म किए बिना नहीं रहते, परंतु यतः वे सभी कर्म बिना किसी फल की इच्छा के अर्थात बिना किसी आसक्ति, ममता व अहंकार के करते हैं। अतः कर्म बंधन उन्हें छू तक भी नहीं पाते। सो जो मनुष्य यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि शास्त्र सम्मत कर्मों को अहंकार शून्य होकर करते हैं, वे अपने कर्मों को उसके बंधन रूपी फल से वर्जित हो जाने के कारण मानो कर्महीन अर्थात अकर्म बना देते हैं। यानी जो कर्म में अकर्म देखते हैं वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर के व्यापार का त्याग रूपी अकर्म अहंकार शून्य होकर करते हैं, उनका अकर्म कर्म बंधन रहित तथा मोक्षप्रद होता है। किंतु जहां कहीं जिस किसी के मस्तिष्क में यह अहंकार क्षण भर के लिए भी अंकुरित हुआ कि ओहो, अब तो मैंने भी मन, वाणी और शरीर के सभी व्यापारों का त्याग कर दिया है, अब तो मैं भी कुछ नहीं करने की स्थिति तक पहुंच गया हूं, मैं भी अकर्म का बड़ा साधक बन गया हूं आदि, वहीं से समझो उसका पतन आरंभ हो गया और उसके कर्म बंधन बनने एवं दृढ़तर होने लगे हैं। जीव के सब कष्टों का मूल कारण यह अहंकार ही तो है। यह ही उसे ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता। अहंकार अर्थात मैं, मुझको, मुझसे, मेरापन आदि का भाव अहम भाव अथवा खुदी के बीच में से हटा दिए जाने पर यह जीव ईश्वर में मिलकर ईश्वर ही हो जाता है। इसी विचार को एक उर्दू कवि ने कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। खुद से खुदी को गर जुदा कर दिया, खुद से खुदी को गर जुदा कर दिया, खुदा की कसम खुद खुदा हो गया। एक बुद्धिमान ही अहंकार की इस वास्तविकता को समझता है। वह ही जानता है कि जो अकर्म अहंकार शून्य अवस्था में बंधन भंजक होता है, वही अकर्म अहंकार युक्त होने पर कर्म अथवा बंधन कारक बन जाता है। यानी वह ही अकर्म में कर्म देखने के योग्य है। प्रस्तुत श्लोक का भाव अब कदाचित हम सुगमता से समझ सकेंगे कि जो कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। उसका परम पुरुष परमेश्वर से संयोग हो जाता है, इसलिए वह योगी है और उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो जाता है, इसलिए वह समस्त कर्म करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर तथा यह समझाकर कि एक तत्वदर्शी को यह अहंकार नहीं होता कि मैं किसी कर्म का करता हूं और न उस पर किसी कर्म का लेप अर्थात प्रभाव ही होता है। अगले 5 श्लोकों में भिन्न भिन्न शैली से ऐसे असाधारण मनुष्य की व्याख्या की गई है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडितम बुधा। पदच्छेद। यस्य अर्थात जिसके, सर्वे अर्थात संपूर्ण, समारंभा अर्थात कार्य, काम संकल्प वर्जितः अर्थात कामना और संकल्प से रहित, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम अर्थात ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को, तम यानी उसको, आहु अर्थात कहते हैं, पंडितम पंडित, बुधा अर्थात ज्ञानीजन। अनुवाद।
जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना इच्छा कामना और योजना के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। पदच्छेद। त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर, कर्म फलासंगम कर्मों में तथा उनके फलों में आसक्ति को, नित्य तृप्तः अर्थात सदा परमानंद परमात्मा में संतुष्ट, निराश्रया अर्थात सांसारिक आश्रय से रहित, कर्मणि अर्थात कर्म में, अभिप्रवृत्त अर्थात भलीभांति व्यस्त रहता हुआ, अपि भी, न नहीं, एव भी, किंचित अर्थात कुछ, करोति अर्थात करता है, सह यानी वह। अनुवाद। जो पुरुष समस्त कर्मों में तथा उनके फलों में आसक्ति को सर्वथा छोड़कर सदा आत्मा में अर्थात परमानंद परमात्मा में ही संतुष्ट है और सांसारिक आश्रयों से पूर्णतया मुक्त हो गया है, वह कर्मों में भली भांति व्यस्त रहता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है।